दोस्तों नमस्कार। राजनीति के रंग अनेक हैं। राजनीति के रंग ऐसे हैं कि कब किसको अपने में सरोवार कर लें और कब किसको खुद से अलग कर दें। और राजनीति के अंदर एक पुरानी कहावत भी चलती है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये सारी बात आपसे आज इसलिए याद आ रही कि आज पलवल के अंदर एक हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता करण सिंह दलाल, और करण सिंह दलाल ने अपने साथ पलवल के एक बड़े ब्राह्मण नेता को जोड़ा। यानी कि पलवल के एक ब्राह्मण नेता आज करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। जो ब्राह्मण नेता कांग्रेस में शामिल हुए उनका नाम है पंडित भूदेव शर्मा। भूडेर के इलाके से गांव से आते हैं। किशोरपुर उनका गांव है। चौधरी देवीलाल परिवार के साथ लगभग 2-2.5 दशक का उनका पुराना रिश्ता रहा है। चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो और चाहे अजय सिंह चौटाला हो, उन सभी के साथ उनकी नजदीकियां रही हैं। आप देख सकते हैं कि पंडित भूदेव शर्मा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे जननायक जनता पार्टी के। कल ही उन्होंने अजय सिंह चौटाला को सोशल मीडिया पर अपना रिजाइन भेजा और आज करण सिंह दलाल को अपने घर बुलाकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये तो बात यहां तक आई कि कोई व्यक्ति किसी के साथ कभी कहीं जुड़ सकता है। पंडित भूदेव शर्मा का अगर मैं ये कहूं कि जो मैंने आपको बताया कि चौधरी देवीलाल परिवार के साथ में लगभग 2.5 दशक पुराना नाता है, इसके साथ साथ ही भूदेव शर्मा पलवल की राजनीति के अंदर खासकर ब्राह्मण समुदाय में अपनी पकड़ भी रखते हैं। आज हमारे इलाके के एक बहुत ही बड़े रहनुमा और इलाके की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय श्री भूदेव शर्मा जी स्वयं और अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब वक्त आ गया है कि इलाके के लोगों को मिलकर के इस इलाके की लड़ाई नए सिरे से लड़नी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भूदेव शर्मा जी का जो अनुभव है, जो एक राजनीतिक इनका कद है और जो इनका सभी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जो इनकी ख्याति है, लोगों से इनके जो संपर्क हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे इलाके को मिलेगा। और हम मिलकर के अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने इलाके की खोई हुई शान को वापस लाने का काम करेंगे। जो आज पलवल के नाम धूमिल हो रहा है, जो आज पलवल में चारों तरफ लूट मार मची हुई है, जो फिरौती का काम चल रहा है, जो महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, उन सब से लड़ाई लड़ने में भूदेव शर्मा जी का बहुत बड़ा एक सहयोग और साथ जो हमें मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भाई का और उनके सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई को लड़ेंगे और उनके मान सम्मान में किसी तरीके से भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि राजनीति के अंदर कुछ पता नहीं कि कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कब वो दोस्ती चटक जाए। राजनीति के अंदर जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर कब बर्फ जम जाए और कब वो बर्फ पिघल जाए। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पंडित भूदेव शर्मा और करण सिंह दलाल के बीच कभी जबरदस्त वाला 36 का आंकड़ा रहा है। 36 का आंकड़ा बहुत जबरदस्त वाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के साथ और करण सिंह दलाल की जो आपस की टसल्स रही हैं, वो तो हरियाणा भर में प्रचलित हैं। हरियाणा भर के लोग जानते हैं कि करण सिंह दलाल और ओम प्रकाश चौटाला परिवार के बीच कई बार कोल्ड वार चलती रही। चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला सरकार में रहे हो और चाहे वो कभी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी विपक्ष में रही हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार और करण सिंह दलाल की अदावत कई बार सामने आती रही। और क्योंकि भूदेव शर्मा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल परिवार के बहुत नजदीकियों में शुमार किए जाते थे पलवल जिले के अंदर, जो मैं आपसे कह रहा था कि राजनीतिक अदावत, तो राजनीतिक अदावत क्योंकि करण सिंह दलाल और चौटाला परिवार की थी, तो पलवल के अंदर ये अदावत करण सिंह दलाल और भूदेव शर्मा की भी रही थी किसी समय। 2000 के दशक की बात थी। 2000 से लेकर और 2005 तक जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे और उस समय पलवल से करण सिंह दलाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक चुने गए थे, आरपीआई से।
हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के शान में कसीदे करण सिंह दलाल ने भी पढ़े थे। 2000 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे, लेकिन क्योंकि भाजपा और इनेलो का गठबंधन था, करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिला था, तो करण सिंह दलाल आरपीआई के कैंडिडेट हुए थे। उस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, पलवल का एक बहुचर्चित शुगर मिल का चुनाव हुआ था। शुगर मिल के चुनाव के अंदर, चीनी मिल के जो निदेशक का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर बहुत एक कांटे का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के अंदर उस जोन में कैंडिडेट थे भूदेव शर्मा, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं था, लेकिन जो इनेलो समर्थित प्रत्याशी थे वो भूदेव शर्मा थे। और वो चुनाव दिलचस्प यूं बना था, उस चुनाव पर चर्चा यूं हुई थी कि उस चुनाव में मेहरचंद दलाल, स्वर्गीय मेहरचंद दलाल, करण सिंह दलाल के बड़े भाई, वो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस समर्थित कह लें या विपक्ष समर्थित कह लें, क्योंकि करण सिंह दलाल के भाई थे, वो प्रत्याशी थे। चुनाव नजदीक का तुला हुआ था। पलवल के अंदर जो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में उस समय थे, वो फरीदाबाद के आजकल जिलाध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के देवेंद्र चौहान। देवेंद्र चौहान चुनाव भी लड़े थे, 2000 का इनेलो की टिकट पर हार गए थे। देवेंद्र चौहान के नजदीकियों में शुमार थे भूदेव शर्मा, और ओम प्रकाश चौटाला की उनसे नजदीकी थी ही। भूदेव शर्मा चुनाव में प्रत्याशी हो गए, और उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल के बारे में यह कहा जाता है कि करण सिंह दलाल अपने राजनीतिक विरोधी को भूलते नहीं हैं। करण सिंह दलाल के बारे में भी पलवल के अंदर जब आप कभी राजनीतिक किताबें खोलें, अगर उनके पन्ने खंगालने लग जाएं, तो आपको बहुत सारे वाकये मिल जाएंगे। भले ही राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति कभी भी ना कहे कि मेरी किसी से अदावत रही है, लेकिन जो अदावत की खुशबू होती है वो दूर तक जाया करती है। तो अदावत थी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के साथ में करण सिंह दलाल की, और ओम प्रकाश चौटाला परिवार के कैंडिडेट थे भूदेव शर्मा। भूदेव शर्मा दोस्तों एक केस के अंदर पीओ थे, अदालत से उनको पीओ किया हुआ था, और करण सिंह दलाल मानो इसी पर नजर रखे हुए थे। जाने करण सिंह दलाल की इसी पर ही नजर थी, वो बात ओम प्रकाश चौटाला तक को भी नहीं पता थी कि उनके जो कैंडिडेट हैं उनके साथ कोई ऐसा मसला है। जिस दिन मतदान का दिन था, करण सिंह दलाल ने अदालत का सहारा लिया और भूदेव शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया। भूदेव शर्मा पलवल के नागरिक अस्पताल के अंदर भर्ती रहे, उनका इलाज हुआ। हालांकि कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन भरे चुनाव के बीच में करण सिंह दलाल ने अपनी उस अदावत को दिखाते हुए भूदेव शर्मा को अरेस्ट करवा दिया। उसके बाद में मैं कहूं अगर कि भूदेव शर्मा हमेशा से ही चौटाला परिवार के समर्थन में ही रहे। मुझे कभी नजर नहीं आता कि कभी वो करण सिंह दलाल के डायरेक्ट समर्थक में रहे हों, समर्थन में रहे हों, लेकिन आज उन्होंने अपने घर पर बुलाकर उनको समर्थन दिया और अपने आप को करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर कोई पता नहीं चलता कि कब बिछड़े दोस्त बन जाते हैं और कब दोस्तों में दरारें आ जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात आपसे और आज कर लें कि भूदेव शर्मा और करण सिंह दलाल की जो अदावत थी वो तो समाप्त हुई, और अब दोनों, क्योंकि अब भूदेव शर्मा सारथी बनेंगे करण सिंह दलाल के, ब्राह्मण नेता के तौर पर उनके साथ रहा करेंगे। और दूसरी बात ये हुई दोस्तों कि करण सिंह दलाल के बारे में जो हवाएं, चर्चाएं, अफवाहें चल रही थी, जिसका मैंने पहले भी आपसे कहा था कि करण सिंह दलाल कांग्रेस में ही है, तो करण सिंह दलाल ने कांग्रेस का पटका पहना करके भूदेव शर्मा को ये साबित कर दिया कि वो कांग्रेस में ही है और कांग्रेस के कुनबे को और इसके साथ साथ अपने कुनबे को बड़ा करने में लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि करण सिंह दलाल पलवल की राजनीति में आगे कितने प्रभावी होंगे? आपको क्या लगता है जो पिछले दिनों अफवाहों के दौर चले थे उनमें कुछ सच्चाई थी या केवल वो चंडू खाने की खबरें थी? और आपको क्या लगता है कि विधानसभा का रण आने वाला कैसा रहने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।